देखिए आज अपनी कैलेंडर में क्लास नंबर 2 है। जिन लोगों ने क्लास नंबर 1 नहीं देखी पहले वो आप देख लेना, क्लास नंबर 1 कल वाली है, वो यूट्यूब पर डाल दी। वो कल क्या नाइट में अपलोड हुई थी, मैंने लगा के सो गए, बाद में 12-1 बजे तक अपलोड हुई, तो वो आपको मॉर्निंग में मिली है ना। वैसे मैंने सुबह उठते ही ब्रॉडकास्ट में लिंक शेयर किया तो आप सभी लोगों को लिंक मिल गया होगा ना, तो उसमें देख लेना। प्रॉफिट एंड लॉस की जो कल क्लास अपलोड हुई थी वो क्लास नंबर 8 थी। प्रॉफिट एंड लॉस की अलग से आपके प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें जितनी भी क्लासें हैं प्रॉफिट एंड लॉस की वो है, और उसका जो ब्रॉडकास्ट में लिंक है वो आज भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपनी क्लास नंबर 2 है कैलेंडर को लेकर के, और हाँ लाओ लिखें, कैलेंडर की आज अपनी क्लास नंबर 2 है। सीट कल कैलेंडर की सीट आपको कल से देंगे, टोटल 5 क्लास लेंगे कैलेंडर की। देखिए इसमें बहुत इजीली आपको समझना है, मतलब नॉर्मली ज़्यादा लोड मत लेना, एकदम हल्की फुल्की चीज़ है, ज़्यादा कैलेंडर में ऐसा कुछ नहीं है भयंकर। कैलेंडर की आज अपनी है क्लास नंबर 2। देखिए थोड़ा बहुत अपन रिवीजन कर देते हैं कि कल अपन ने क्या पढ़ा था। कोई भी वर्ड्स होता है वो 2 तरीके का होता है, एक सामान्य एक लीप वर्ड्स। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, अर्थात 52 सप्ताह 1 दिन। जो लीप वर्ष होता है उसको अधिवर्ष भी कहते हैं, उसमें 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह 2 दिन, ठीक है। और जब वर्ष में 4 का भाग दें और वो पूरा पूरा ना जाए तब तो वो होता है सामान्य, और जब पूरा पूरा जाए तब वो होता है लीप। ये होता है लीप का कॉन्सेप्ट। उसके बाद अपन ने पढ़ा शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष वे वर्ष होते हैं जिनमें क्या होता है पीछे के 2 डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं 00 होते हैं। अब ऐसे ही सामान्य शताब्दी होता है और सामान्य आपके जो शताब्दी लीप होता है, एक सामान्य शताब्दी एक लीप शताब्दी। तो सामान्य शताब्दी वो होता है जिसमें 4 का भाग देने पर क्या है भाग ना जाए और इसमें जाए। शताब्दी चेक करते वक्त क्या करते हैं आगे के 2 डिजिट होते हैं उनमें 4 का क्या देते हैं भाग, जबकि नॉर्मल में क्या करते हैं पीछे के 2 डिजिट में क्या देते हैं 4 का भाग। सामान्य जो वर्ष होता है उसमें 28 दिन की फरवरी होती है, जबकि लीप वर्ष में 29 दिन की फरवरी होती है। प्रत्येक 4 साल बाद में क्या होता है 29 फरवरी का रिपीटेशन होता है, और इससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी, ठीक है। क्लास नंबर 1 में इतनी चीज़ें थी। अब है क्लास नंबर 2, इसमें आपको मैं कोड लिखाऊंगा, कुछ कोड याद रखने। अब कोड को लेकर के मैं आपको पहले थोड़ी बहुत डायरेक्शन दे देता हूँ। देखो जैसे आप ऑनलाइन देखोगे या अलग अलग किताब में देखोगे तो आपको अलग अलग कोड मिल सकते हैं, राइट। जैसे मैं बोलूँ जनवरी का कोड 1 है, हो सकता है कई बुक में आपको मिले जनवरी का कोड 0 है। तो समझ में आई बात। यदि मेरे कोड आप फॉलो करते हो तो महीने के कोड भी मेरे फॉलो करोगे, शताब्दी के कोड भी मेरे फॉलो करोगे, और जो दिन के कोड वगैरह वो जो भी होते हैं वार के कोड होते हैं वो भी आप मेरे ही फॉलो करोगे। समझ में आई बात। क्योंकि हमारा जो है पढ़ाने का जो स्ट्रक्चर है हमने हमारा बना रखा है अलग से, आप उससे करोगे आंसर अपने सेम ही आएंगे, बस उनका निकालने का तरीका अलग है। ये नहीं कि उनका गलत है, गलत नहीं है, उनका तरीका अलग है, वो अलग तरीके से निकालते हैं, उनका कोड अलग है। देखिए अपन कोड लिखते हैं। देखिए कैसे, जैसे अपन सबसे पहले लेते हैं महीने का कोड। महीने का कोड लेंगे कि कितने महीने होंगे और उनका क्या क्या कोड। महीने का कोड समझ में आई बात। महीने का कोड लिखेंगे अपन यहाँ पर। अब महीने कौन कौन से हैं कैसे कैसे हैं देखना, तो अपन ऐसे ब्रेक करते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ तक आ रहा ना, ठीक। अब 3-3 कैसे बॉक्स बना देते हैं, 1 2 3, और इधर भी क्या हो गया आपका 1 2 3, ऐसे 3-3 के बनाने, ठीक है ना। ये 1 2 3 आप अच्छे बनाना, मेरी तरह मत बना देना, क्योंकि मैं तो अभी मिटा दूंगा, आपके देखेंगे। हालांकि ऐसे तो दुनिया देखेगी, हम पढ़ा रहे हैं तो सब देखते हैं। तो 1 2 3, और इधर भी कैसे होगा ये बता दूं। ये टॉपिक है ना कई जगह लगता है, नेवी आपके होता है ना SSR डबल एयर, उनमें सब में लगता है ये टॉपिक, ध्यान रखना। जब कहीं डिफेंस की कोचिंग में पढ़ाते हैं ना तो भी ये चीज़ पढ़ाते हैं। 1 2 एंड 3,
अब देखिए इसमें कैसे होगा, महीने सीक्वेंस से लिखने हैं। कैसे? जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, छोटे छोटे कर देना ऐसे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। रानी की प्रैक्टिस से बच्चों को सिखाया ना। देखो अब इसमें आपको करना क्या है, कुछ कुछ कोड आप कैसे ध्यान रखोगे, जैसे कि सबसे पहले ध्यान रखना 12 का एक वर्ग होता है। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 144। 5 का वर्ग 25 होता है, लेकिन खाने थे आपके पास 3, तो अपन ने 025 लिख दिया। और उसके बाद में 6 का कोड कितना हो गया? 36। और उसके बाद में आपको लिख देना है 146। समझ में आ गई बात? कोड याद रखने का तरीका, पहले तो 12 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 6 का स्क्वायर, लास्ट में 146। अब नीचे वाले कोड ऐसे ध्यान रखना, इसमें से एक कम करो 0, इसमें से एक कम करो 3, बाकी के सारे सेम चलाने, सेम टू सेम, ठीक है। 1 4 6 ये कोड होते हैं आपके जब सामान्य वर्ष हो। कोई सामान्य वर्ष होगा तो उसमें ये कोड लगेगा, और कोई लीप वर्ष होगा तो उसमें कौन सा कोड लगेगा? ये वाला। अब लीप और सामान्य मैंने चेक करना आपको सिखा रखा है, तो कोई तकलीफ ही नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप ये कोड नोट करो। देखिए आपको कोई काम वगैरह बोलते हैं तो इसमें थोड़ा आप ऐसे आलस मत किया करो, ना ही कोई स्टूडेंट आपको क्वेश्चन पूछे तो उसमें हेल्प करने से कतराना चाहिए। इसका मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ अभी का, ठीक है ना। मेरे साथ घटित हुआ, उसका मैं बताता हूँ। एक मतलब अलवर के एक लड़की हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, मतलब निकी यादव नाम है उनका। तो उन्होंने गांव में रहते हुए, पहले बात उनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा प्रेरक है। उन्होंने तैयारी शुरू की, तो सभी लोग तैयारी करते हैं। एमएससी में आगे तो भी उनका टारगेट था कि हमें कॉलेज लेक्चरर का करना है, तो उसका कर रहे थे। करते बीच में कई एग्जाम निकल रहे थे, लेकिन फिर भी वो किसका कर रहे थे? कॉलेज लेक्चरर का। तो उनके नेट जेआरएफ क्लियर हुआ मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो नेट 2 बार क्लियर है, जेआरएफ 1 बार क्लियर है। फिर भी अभी वो खूब पढ़ते हैं। तो उनको मैंने एक ऐसे प्रॉब्लम शेयर की, जब वो कांटेक्ट में आए तो मैंने सोचा कि वो प्रॉब्लम का जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं। तो मैंने इसी अंदाजे से किया कि कुछ तो हेल्प मिलेगी। तो मैंने हल्के वे में पूछा, मैंने कहा ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व होती है, थोड़ी जानकारी बता सकते हो क्या? भाई ये क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉब्लम हो रही है, थ्योरी में प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि सर आप क्वेश्चन की फ़ोटो भेजो, मैं आपको सिखाती हूँ कि इसको सोल्व कैसे किया जाता है। ये कितनी बड़ी बात है। आपको बताऊँ, वो रोज़ 14-14, 15-15 घंटे पढ़ते हैं, उनको कॉल उठाने को, पिकअप करने के लिए टाइम नहीं है। फिर भी पढ़ाई के मामले में वो इतना हेल्पफुल हैं कि आप क्वेश्चन की कोई भी क्वेश्चन की पिक खींच के भेजो, फिर मैं आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करके बताऊंगी कि ऐसे क्वेश्चनों को हैंडल किया जाता है। जब आते हैं तो मैं सिखाऊंगा आपको। तो ये होता है। वो हमारे एक बार गुरुजी कहते थे कि खाद ही छानी कौन रहे, क्रीम ही छानी कौन रहे, तो ओ या अगर फर्क है क्या नहीं। तो टैलेंटेड आदमी का गुण, इसलिए आपको हेल्प से ऐसी चीज़ों से कतराना नहीं चाहिए। क्या बात है दिनेश। क्या श्रवण लिख लिया कोड? क्या धान कोड हुआ नहीं लिखण को? लिखो लिखो, कितना टाइम हो गया? लिखो रे, लिखो जल्दी लिखो।
देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे आता है शताब्दी का कोड। इसके आगे क्या आता है? शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड आपको क्या करना है, कोई भी जो वर्ड्स आपके हाथ लगे, कोई भी वर्ड्स होता है वो आपके हाथ लगे, तो आपको उसमें क्या करना है, वर्ड्स में 400 का देना है भाग। किसका देना है? भाग। आप 400 का भाग दोगे तो हो सकता है आपका शेषफल समथिंग कुछ आए, मतलब 100 के अंडर आए, ठीक है ना, 100 के आए या 200 के आए या 300 के आए, और या फिर क्या है 0, क्योंकि 400 और 400 के ऊपर आएगा तब तो वो वापस शुरू हो जाएगा भाग लगना, ठीक है ना। तो आपका यदि 100 शेषफल आए, शेषफल के आधार पर कोड होगा, शेषफल, और इधर आपका क्या है, कोड। यदि आपका शेषफल 100 आए तो आपका कोड 4 होगा, 200 आए तो 2 होगा, 300 आए तो 0 होगा, और 0 आएगा तो 6 होगा। तो 4206 इसका कोड है। हाँ ये पूरा फिक्स ही, लिखो लिखो। अभी आपको सारे साथ में याद भी करवा देंगे, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपन 1-2 बार बिना देखे लिखेंगे, आपको ऐसे आप रिपीट करना, मैं लिखूंगा तब ऐसे आपके याद हो जाएंगे। लिखिए। अब देखिए इस कोड को आप अप्लाई कैसे करोगे। जैसे कोई चीज 0 से 100 के बीच में आ गई, 0 से 100 के बीच में कैसे, जैसे मैं इधर वर्ड्स लेता हूँ और इधर लूंगा, मैं आपको कोड बताना है उसका खुद का, ठीक है ना, कि इस वर्ड्स का कोड क्या होगा, आप लोग बताना सारे के सारे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 2060 या मैंने लिखा 2020, इसमें आपने दिया 4 का भाग। किसका भाग दिया? 4 का भाग दिया। तो 4 का भाग कितनी बार गया? 5 बार। 2000 तक चला गया। शेषफल क्या आया? हाँ कितना है शेषफल? शेषफल कितना है भाई? 0। किस में काउंट होगा? 0 वाले में। तो यहां पर कितना गया? 6। 2070। 400 का भाग देना है। अरे कहाँ कौन जाओ, 5 बार दियो, शेषफल कितना है? 20। 400 का दिया तो 20 रहा ना, 20 100 से क्या है नीचे, 100 और 100 से नीचे है तब तक इसमें है 0, और 0 वाले में कोड कितना है? 6। अब जैसे मान लो आपने 2100 में दिया, कितनी बार गया? 5 बार ही गया, ठीक है। तो लेकिन पीछे बचा कितना? 100, तो आपका कोड क्या लगेगा? अब जैसे मैंने 1700 में दिया, 1700 का कोड पूछा, 1700 में दिया 4 बार, 1600 बचा क्या? 100, और 100 का कोड कितना है? अब जैसे मैंने 1800 में दिया, 200 बच गए, 4 चौक 16, 1600 तक चला गया। अच्छा ये नहीं आ रहा क्या? अच्छा कोड एक ही नहीं है ना, चलो चलो इधर से तो आ जाएगा, ठीक। हाँ भाग 400 का देना ये फिक्स है। अभी अपन इसको रिपीट करेंगे, अभी पहली बार है तब ऐसा लग रहा है आपको। देखो 2020 का कोड क्या होगा बताओ? 2020 का कोड क्या होगा? 0 में चला जाएगा, तो इसका कोड कितना हो गया? 6। अब जैसे 1700 का मैंने कोड पूछा, तो 1700 में क्या है, आपने दिया 4 बार गया, 1600 तक गया और 100 बच गए, तो 100 बचते ही कोड क्या हो गया? 4। अब जैसे मान लो 1800 का दिया तो 200 बच गए, 4 चौक 1600, भाई 4 का दिया तो 400 इंटू 4 1600, 200 बचे, तो 200 का कोड कितना है? 2 हो जाएगा। और ऐसे ही 1900 का दिया तो
पीछे शेषफल आया 300 और 300 का क्या है 0। अब जैसे 2020 वगैरह ऐसे कुछ देते हो, यानी कि आपका शेषफल 0 से लेकर के पूरा कंप्लीट 0 आए, तब तो आपका क्या है कोड हो जाएगा 6। अब 0 से 100 के बीच में 50, 53, 52 यहाँ कहीं लटक रहा है, तो वो 0 के साइड ऐड होके क्या हो जाएगा 6। और यदि 100 और 200 के बीच में तो वो 4 में चला जाएगा। जैसे ही 200 हुआ तो वो 2, और 200 और 300 के बीच में चल रहा है, तब कोड किसका लगेगा 200 और ऐसे। ये 400 का ही लगेगा, जैसे शताब्दी वगैरह कुछ भी हो चाहे कुछ भी ना हो, कोड निकालने के लिए 400 का ही देना, ठीक है, ऐसे देना। अब आप लोग एक काम करो, इसमें एक आप लोग काम करना, पहले लगाना शताब्दी कोड, फिर ये लिखना शेषफल और कोड, और ऐसे लिखना वर्ष बट्टा 400, ऐसे पास में लिख के ये पूरा उतार दो है जैसे जैसे। हाँ 0 और 100, 0 और 100 के बीच में है ना। अब लगाएंगे महीने का कोड, लिख लिया, लिखो। चलो लिख लिया यहाँ तक। अब आगे लगाओ दिन का कोड। दिन का कोड मतलब जैसे सोमवार, मंगलवार, इनका कोड दिन का। महीने का लिखवा दिया ना, महीने का लिखवा दिया। आपने एक चीज नोटिस की इसमें, जैसे अपने अभी कोड लिखे थे, वो मैं कोड आपको वापस एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे ये था अपना 1 2 3 4 100 200 300 400, ठीक है ना, 4 2 0 6, ठीक है। 400 मतलब ये 400 का 0 हो गया ना वो, ठीक है। अब देखो आपके अपने वो थोड़े एग्जाम्पल बोलना फिर से, मैंने जो यहाँ पे लिखे थे। एक चीज़ बताता हूँ आपको, 20 1900 1700 1800 2100, बस इतना ही। एक बार बताओ इनके कोड बताओ। ठीक है। अब देखो आप एक चीज़ नोटिस की आपने, जैसे इसमें आप अपना तो वो अटका के रखना दिमाग में, आने कि मैं आओ बताऊँ जित वो उड़ जाता हूँ, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि जहाँ समझ लो कोई यान रहे बंदो, वो 400 को नहीं ले 4 को ही भाग देवे, ठीक है ना, जस्ट सपोज। बस वो 4 को देवे तो वो लाडलाम देवे को नहीं, आगा की देवे, आगला 2 डिजिट में ही देवे, ठीक है ना। तो एक चीज़ नोटिस करी जाए, चाहे हम 4 को दियो 5 बार गयो, ठीक है ना, तो 5 बार गयो पूरो गयो, शेषफल 0 0 को कोड गाएंगे। 19 में दियो 4 चौक 16, 3 बचे शेषफल, 3 शेषफल बचे तो क्यों गयो। 17 में दियो 4 चौक 16, 1 बच्चो, ठीक है ना, क्या ना
अरे 2020 400 कौन कटे भी मायने भाग देवे ना 2020 में 400 को 5 बार जावे जन कितना नीचे कितना है 2000 शेषफल कितना रिया 20 बे 20 शेषफल 0 और 100 के बीच में 0 और 100 के बीच में जबकि चीज रही ना बा काउंट हुई 0 में जबकि 100 या 100 ले 199 तक रही बा काउंट हुई 100 में यहाँ वो क्या लगे था शानदार है ये भी अच्छा है बहुत अच्छा है हाँ 1935 का कितना जाएगा 335 300 कोड में जाएगा 0 आएगा उसका अब देखो 300 400 बीच में 300 में काउंट हो गया 300 का क्या था कोड हाँ अब देखिए 1935 में नहीं लाख तो दिखे थे यहाँ देना 19 में दियो 4 16 लाख कितना बचे 3 को कोड 0 बस वो ठीक रहे मन लग रहा वो ठीक रहे है ना अब देखो यहाँ वो सबको अलग अलग तरीको रहे यहाँ लिखने पसंद करो कहीं वो भी लिखोगे बस ठीक है हमारा रिवीजन करो थे ठीक है वो भी नीचे लिख दीजिए एम सेकंड लगा लिख दीजिए मेथड सेकंड एंड कोई कॉपी देगी देखा लाग ही खास हवा ये कोड है ये शेषफल है ये वर्ड्स और भाग देना इसमें किसका 4 का और वर्ड्स में ही प्रथम 2 डिजिट में भाग प्रथम 2 डिजिट का मतलब क्या होता है अंक अंकों में भाग अभी आपको सब समझ आएगा अभी स्टार्ट हुआ है ठीक है ना अभी अपन आप आगे लेट आए आप आज और लेट हो गए अब यहाँ तक के कोड हो गए अब सिर्फ वार का कोड रहा है दिन का कोड बेटा दूं जल्दी करो रे देखिए अब आगे आएगा वार का कोड वार का जो कोड होता है वो उसको बोलते हैं दिन का कोड दिन का कोड दिन का कोड ठीक है दिन का कोड जैसे मंडे ठीक है आगे बोलो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ठीक है उसके बाद फ्राइडे उसके बाद सैटरडे एंड उसके बाद संडे मंडे को पहला ही दिन रहता है पहला रहता है उसके बाद दूसरा उसका तीसरा चौथा पांचवा छठा और संडे को 0 रेस्ट ठीक है तो ये होते हैं इनके कोड ये कोड आप भूलोगे नहीं आई होप याद है ठीक है वो लिखो कल कौन कौन थे टेस्ट में हाथ खड़े करो देखें 4 5 और 2 7 लोग थे यहाँ से आप भी थे थोड़ी देर किस नाम से है आप हाँ नाम से अच्छा आपने फिर वो कमेंट नहीं किया होगा लाइक चाहिए क्या भाई लास्ट में कैसा लगता है आपको जो दिखाते हैं वो हाँ हाँ कल वृंदावन दिखाया ब्लू पोट्री दिखाई है क्या नहीं ऐतिहासिक चीजें भी दिखाते हैं हाँ पिछवाई दिखाई प्रतापगढ़ वाली थेवा कला दिखाई उस्ता कला दिखाई ऊंट पर बनाते हो
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, ज्वेलरी एक कुंदन कला दिखाई थी जयपुर की, जो फेमस है ना, कीमती पत्थरों में जड़ाई की जाती है। अब देखिए, अब अपन कोड को बोलेंगे और आप सभी को बोलने का कोड है। देखो, सोमवार से शुरू होगा। पहले बताता हूँ ये वार वाला कोड। सोमवार का 1, मंगल का 2 और बुध का 3, ऐसे चलते चलते 6 तक जाओ, संडे को छुट्टी, 0 कोड। तो इस कोड में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। वर्ड्स का कोड निकालना हो उसको बोलते हैं शताब्दी कोड। तो शताब्दी कोड कैसे निकालोगे? कुछ ही नहीं करना, शुरू के जो 2 डिजिट होते हैं उसमें 4 का क्या देना है? भाग। किसका भाग दोगे? 4 का। यदि आपका शेषफल 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या फिर क्या आएगा? अब बोलोगे ऐसा ही क्यों आ रहा है, 4 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि 4 होने पर तो और भाग जाएगा। ठीक, तो शेषफल कितना आ गया? 0। शुरू के 2 डिजिट में देना, देने पर यदि ये आता है, 1 आता है तो आपका 4 हो जाएगा। 4206 है, ऐसे ध्यान, 4206। ये हो गया आपका किसका? शताब्दी कोड। शताब्दी कोड बता दिया, वार का कोड बता दिया। अब कोड एक बचा है महीने का। महीने का कोड बहुत ही ज्यादा इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। महीने के कोड में पहले तो 12 का स्क्वायर लिखो, फिर 5 का स्क्वायर लिखो। हाँ, और मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मुझे भी पता है, बता दिए मैंने, भरी दोपहरी ले थोड़ी रखी है। ठीक है, अब देखो 6 का को स्क्वायर और उसके बाद 100। अब ये तो है सामान्य वर्ष के लिए। कौन से वर्ष के लिए? अब जैसे लीप वर्ष के लिए आपको देखना हो तो आपको क्या करना, इनमें एक एक कम कर दो, 0, 3, बाकी सेम। ठीक है, तो ये किसका हो गया? शताब्दी कोड। बस इतना नॉर्मल है। अब मैं एक दो छोटी छोटी चीजें आपको और सिखा देता हूं। जैसे मैं एक आपको चीज बता दूं कि आज 14 तारीख है, मान लो। ठीक है, आज 14 तारीख है और रविवार है। तो अब आपसे पूछे आगे वाला रविवार कब होगा, तो उसमें 7 ऐड करना है। 14 7 21 सोमवार को नहीं, 5 रविवार ही रहा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? रविवार। कई कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार 6 जोड़े तब होगा क्या, 7वां दिन एक आगे नहीं चला जाए, ऐसे कंफ्यूजन में रहता हूँ। तो आप ध्यान रखना कि यदि नोट लगा के लिख देना कि यदि आज 14 तारीख है और आज रविवार है, 14 तारीख को रविवार है, तो जो अगला रविवार होगा वो इसमें 7 जोड़ दो। कितना हो गया? 21। तो अगली 21 तारीख को फिर से वही वार क्या होगा? रिपीट होगा। समझ में आई क्या बात? ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना। अभी ये मजे लेने के लिए नहीं बता रहे, अभी जस्ट काम आएगा, है ना, तो इसको भी नोट करो। अब मैं किसी का भी कोड पूछूं, आपको याद है ना सारे? ठीक है, अभी और काम में लेंगे तो और तैयार हो जाएंगे आपके। जल्दी जल्दी लिखो। अब देखिए अगला, अब लगाना टाइप नंबर 1, कैलेंडर का टाइप नंबर 1। थ्योरी कंप्लीट, क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, ये थ्योरी होगी। अब कोड की जरूरत पड़ेगी। टाइप नंबर 1, 21 मार्च 2021 को कौन सा वार था? कौन सा वार था? ठीक है, अब देखो इसको करना क्या है, पहले इधर लिखना है। एक मैं बताता हूं, उसके बाद आप निकालोगे ताबड़तोड़ तरीके से। 21 मार्च 2021। देखो सबों पहले एक बहुत लंबी लाइन खींचनी। एक में था हम थोड़ा सा हवा में जोड़ बाकी सीखा, एकदम जाने हवा में भाग करे ना। जी हाँ, समझ लियो था यहाँ दियो 6 + 2 + 3। अब भाई कोई यार पूछ ले कि बेटा इन 3 को भाग दे कितो आए। ठीक है ना, जन थे ना, सीधो ये काम करना। 6 3 9, 9 में 3 को पूरा जावे, ये कैंसिल। अब लार कहाँ बच्चियों? 2 जन में शेषफल कितो आए? 2 जाए। देख लो 6 3 9 और 2 11, 11 में 3 को भाग दे, देख लो शेषफल कितना हो? 2।
अब इतने तक आ जाना थे कर लो મને ठारे एक ई वास्ते बताया है कि थोड़ा मोटा हुए ने ज्यादा समझ लियो 31 + 3 + 12 + 4 अब इम के 3 को भाग दो सीधो सीधो ध्यान है 3 में तो 3 को पूरा पूरा जातो रहे तो इरो की काम ही कोने यार 12 में जातो रहे की काम कोने यार 31 और 4 35 चल अब 35 में दे दियो सीधो 35 में जाए 3 11 बार जातो रहे 33 हुई गया लार कहीं बचा 2 चल इर मां शेषफल 2 रहे अब थे भले कर देख लियो 31 और 3 34 34 और 4 38 और 12 50 50 में 3 को भाग दो 16 तेरी 48 लार शेषफल की तो रहे आ बात बेटी कौन बेटी अब यान को धीरे धीरे करो बाद में तूफानी प्लेयर बनो यान एक में बढ़िया बच खाए दांठा रीजनिंग निवड़ जाए कितना दिन हजे अब देखो इसमें क्या करना है सबसे पहले जैसे ये 21 लिखा हुआ है 21 तारीख को है जैसे जैसे ही लिख दो लिख दी नंबर एक चीज है जैसे जैसे उतार दी उसके बाद महीने का कोड बताओ मार्च महीने का कोड क्या होगा रे यहाँ कहाँ 12 का स्क्वायर 144 पहले ये 2021 देख लो मार्च है मार्च महीने में क्या होता है सामान्य का लीप का सेम ही चलता है क्योंकि जनवरी फरवरी के दो के कोड क्या होते हैं अलग अलग होते हैं तो 144 में कोड कितना गया 4 उसके बाद में आपको क्या करना है शताब्दी कोड निकालना है शताब्दी कोड इसका निकालो 20 में 4 का भाग दिया पूरा पूरा गया क्या हो गया 0 0 रहा 0 का कितना होता है 6 होता है याद है सभी को 6 आ गया बस उसके बाद में आगे वाले 2 डिजिट है उनको है जैसे जैसे लिख दो लिख दिया उसके बाद इस 21 में देना है 4 का भाग देना 21 में किसका भाग लास्ट में 2 डिजिट रहते हैं ना उसमें 2 4 का भाग तो कितना आया 5 पॉइंट आगे कुछ भी हो पॉइंट के आगे उसको भूल जाओ और जो पूर्णांक है उसको उठा के यहाँ पे लिख दिया अभी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा आपको याद भी रहेगा सारी चीजें होगी आप बस देखते जाओ अब आपको क्या करना है 7 का देना है भाग और देखना है कि शेषफल कितना आ रहा है शेषफल चेक करना है तो देखो 7 या 21 इसका काम खत्म 5 ये 21 इसका काम भी खत्म और अब देखो 6 4 10 सर 5 15 15 में 14 1 शेषफल कितना रहा 1 शेषफल आया 1 अब मुझे बताओ ये शेषफल ये जो 1 आया है ये एक कौन से वार का कोड है तो 21 मार्च 2021 को क्या होगा रे सोमवार बस वर्त राखनो ही सब लिखो अब एक मैं दूं आपको आप निकालोगे चलो लिखो लिखो 31 अब देखो इम गुणा नहीं करना है ना था नहीं हो निकाल देना अब इम देना थे जोड़ ले 2021 में ताकि लार है ना सिस्टम से निकालना 31 मार्च 2021 का कोड निकालो भाई क्या वार रहेगा 31 मार्च 2021 को क्या वार रहेगा बढ़िया तरीके से और देखो इसका मैं थोड़ा फॉर्मेट लिख देता हूं इसका पहले मैं फॉर्मेट लिख देता हूं यहां पर देखो तारीख प्लस महीने का कोड प्लस महीने का कोड प्लस शताब्दी कोड और उसके बाद में क्या आया लास्ट 2 डिजिट और उसके बाद में क्या आया गुरुवार 4 आया ना लास्ट में शेषफल ठीक है गुरुवार आएगा और यहां पे आएगा लास्ट 2 डिजिट बटे 4 और आगे इसमें जो क्या आ जाए पूर्णांक
ये लिख लो, ये बना लो। ये 5 कहां से आया इसके बारे में भी लिख दो यहां पे। लास्ट 2 डिजिट बट्टे 4, और ये सिर्फ पूर्णांक कहां में लेते हैं, ध्यान रखना, पूर्णांक। क्या आया? गुरुवार आया? सभी लोगों के गुरुवार आया? कितने लोगों के गुरुवार आया? हाथ खड़े करो। बस। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, आप बढ़िया तरीके से करोगे। मिटा दूं ये? अच्छा वो वाला लिख लो, ये मिटा देता हूं। आप मुझे बताओ कि 16 जनवरी 1998 को क्या वार था? 16 जनवरी 1998 को क्या वार था? एक ध्यान रखना, 16 जनवरी है, जनवरी है तो सामान्य लीप वर्ष भी चेक कर लेना पहले। 16 जनवरी है, जनवरी का कोड चाहिए, महीने का कोड चाहिए, और महीने का कोड सामान्य और लीप वर्ष का जनवरी में अलग अलग होता है, तो पहले चेक कर लेना कि क्या आ रहा है। रविवार सभी के संडे आ रहा है। गूगल निकालो और चेक करो कि 16 जनवरी को वार क्या था 1998 दिन। हाँ देखो भाई, पहले 1998 को चेक कर लेना कि ये लीप है या सामान्य है, राइट? क्योंकि सामान्य और लीप के जनवरी के कोड अलग अलग होते हैं। मंगलवार, शुक्रवार आ रहा है, आपने निकाला या गूगल सर्च किया? सोल्व किया ना, शुक्रवार एकदम करेक्ट आ रहा है। अरे लाड लो, आपने तूफानी पारी खेली। देखिए सबसे पहले 1998 को चेक करते हैं। 1998 को चेक करो। देखो ये 98 में पहले सबसे पहले 4 का क्या दोगे? भाग। कितनी बार जाएगा? नहीं जाएगा, 96 तक ही जा रहा है, शेषफल 2 रह रहे, भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष के लिए जनवरी का कोड क्या होता है? 1। अब देखो पहले तो 16 तारीख, महीने का कोड 1, उसके बाद में शताब्दी कोड होगा, शेषफल आ रहा है 3, और 3 का क्या हो जाएगा? 0, और प्लस उसके बाद 2 डिजिट है जैसे 98, और फिर इसमें 98 में 4 का भाग देंगे, कितना आ रहा है? 14 पॉइंट आगे समथिंग, तो ये आ जाएगा 14, और बट्टा में आएगा, हाँ 24 चौके चिन्ह में होता है ना यार, 14 चौके चिन्ह। अब देखो 24, अब आपको 7 से करना है। 98 को तो काट दो, और 16 और 24 कितने हो गए? 16 और 24 हो गए आपके 40, 40 से 41 हो गए। अब इसमें कितनी बार जा रहा है? 7 पंजे 35, और शेषफल कितना आ रहा है? 6। शेषफल आता है 6, तो शेषफल 6 आ रहा है। 6 को क्या हो रहा है? शनिवार। अरे कहीं ना कहीं मिस्टेक ही क्या, 6 को तो क्या शनिवार है? इसको चेक करो रे, वापस चेक करो, इसमें कहाँ कहाँ मिस्टेक है। एक मिनट गूगल चेक करना। 16 जनवरी 1998 में क्या बात है? शुक्रवार बता रहा हूँ।
ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने कहाँ मिस्टेक हो सकती है। 16 का 16, मेरे ख्याल से भी शुक्रवार होना चाहिए। सामान्य उन्नीस सौ 3 और 3 का 0 आ रहा है। हाँ तो 35 से आएगा ना, शेष फल निकालना अपने को, शेष फल चाहिए। हाँ नहीं, उसमें शुक्रवार आएगा 98 प्लस 24 139। आपके 139 में यदि 7 का दें तो कहाँ तक जाता है? छः आ रहा है ना, 139 का इतना, छः में रुको 19 बार तो भी 6 ही रह रहा है यार। इस कहीं ना कहीं 1 मिनट इसको चेक करना पड़ेगा। कोड तो सारे सही है, कोड में कोई दिक्कत नहीं है। 1 से शुरू किया था ना सोमवार से, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे 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 रुको 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 रुको, कोड में मिस्टेक है। राइट, संडे से शुरू हो रहा है कोड। ये मैंने कहा यार ऐसे कैसे दिखे। 1 मिनट भाई, सॉरी, आप देखना संडे से, तभी मैंने संडे, मंडे, ट्यूसडे और ऐसे करते करते सैटरडे तक आएगा। और सैटरडे का कोड कितना है? 0 और 6, और ऐसे चलाओ यहाँ से 1 2 3। बुधवार का कितना हो जाएगा? 4, और थर्सडे का कितना हो जाएगा? 5, और फ्राइडे का कितना हो जाएगा? 6, और सैटरडे का क्या हो जाएगा? 0। ध्यान रखना, उसमें करेक्शन कर देना। आई एम रियली सॉरी। हाँ वो उसमें संडे कर लेना। लास्ट वाला क्वेश्चन भी चेक कर लेना एक बार। एक मिनट है ना, और पूरा आपका रेडी, और कोई दिक्कत। वो पिछला क्वेश्चन है ना, अभी एक ही सॉल्व किया ना, उसमें वो थोड़ा कर लेना भाई। सॉरी, इसमें गलती हो गई। हाँ हो गई, लिखने में थोड़ा सा वो चूक हो गई, तभी मैंने कहा दिक्कत कहाँ आ रही है। अब आप मुझे ये बताओ, मुझे क्यों पता था कि इसका आंसर शुक्रवार ही आएगा? अरे ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 1998, और इसमें शुक्रवार आता है, तो ये मुझे, हाँ ये डेट ऑफ बर्थ है मेरी, तो इस वजह से। चलो, तब मुझे पता था शुक्रवार को पैदा हुए, तब मैंने कहा यार आप शनिवार को रविवार को कैसे पैदा कर रहे हैं। ठीक है। अब आप सभी लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा के और वार निकालोगे। निकाल लिया? सभी ने निकाल लिया? आज घर जार अड़ोसिया पड़ोसिया के कोई के जन्म पत्री गमेड़ी कोई बात को नहीं, ते डेट ऑफ बर्थ बोलो, मैं वार निकाल दें था। हाँ थोड़ा दिन सब बताओ था। देखो नेक्स्ट, अगला निकालो भाई। अरे आवाज नहीं। 16 मार्च 2000 को क्या वार था? 16 मार्च 2000 को वार कौन सा था? और एक आपके जो आपने जहां पर टाइप नंबर 1 लगाया ना हेडिंग में, वहां आगे कोष्टक में लिख लेना तारीख से वार ज्ञात करना। तारीख से वार ज्ञात करना, तारीख पे तारीख से वार ज्ञात करना। लगाओ भाई, निकालो सभी।
ये तो आप निकालोगे सभी। गुरुवार किस किस क्या आया गुरुवार? इसमें और किसमें? ठीक है, गूगल सर्च करना कि क्या रियल में एक्चुअल में गुरुवार ही है। गुरुवार है। अरे गुरुवार सही है, गूगल सही किया। अरे यार ऐसा मत करो नहीं, गुरुवार आया सभी के। चलो आपके गूगल को चकमा दिया जाए, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि आपका गूगल ना निकाले। ठीक है, लिखो एक एक और, जल्दी करो यार। आवाज नहीं, आवाज। एक आपको वो चीज तो पता है ना कि कौन सा, वो ऐसे देखना आता है ना कौन सा 31 का है कौन सा 30 का है, तब कोई दिक्कत नहीं, आपके अंगूठे सलामत है। देखिए टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 लगाओ, वो तो कर लोगे आप, कर लोगे ना? अरे इसमें गुरुवार आएगा, ये मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ थी तो मैं फैमिली वालों का ही दे रहा हूँ ताकि ठीक है ना, गुरुवार आएगा। ये मेरे छोटे वाले भाई की डेट ऑफ बर्थ थी 16 मार्च 2000। हाँ इसका भी मुझे पता था कि वो गुरुवार, तो उसके पहले मैं हूँ तो मेरा शुक्रवार एक ज़्यादा होगा ना, मैं बड़ा हूँ तो, है ना। तो ऐसे अब देखो कि क्वेश्चन है अप्रैल 2021 में, अरे आवाज़ नहीं है, कंजरवाइज नहीं करना था। अप्रैल 2021 में रविवार कब कब और कितने कितने थे, कितने थे ये बताओ, निकालो गूगल। देखो 1 अप्रैल 2021 को रविवार, 1 अप्रैल 2021 में रविवार कब कब वे कितने थे? आवाज नहीं। अब आप इसको कैसे पता लगाओगे? देखो ऐसा क्वेश्चन आए ना, कुछ नहीं करना है, सीरियसली लेना ही नहीं बिल्कुल। आपको क्या करना है, सीधा सॉल्यूशन पर जाना, सीधा इसके आगे कुछ नहीं है, महीना कर देना 1 तारीख से स्टार्ट। ये कर दिया 1 अप्रैल 2021। अब मैं थोड़ा इसको स्पीड से करता हूँ, समय का अभाव है अपने पास। पहला 1 तारीख है, जैसे जैसे लिख दो, प्लस बट्टे में 7 का भाग तो देना ही है। अप्रैल, अप्रैल महीने का कोड कितना होता है? नहीं सॉरी, 0 होगा, 0 0 0 25 होगा ना। हाँ 144 और उसके बाद 0 25, उसके बाद 0 36 0, उसके बाद में शताब्दी कोड 6, क्योंकि 20 में 4 का भाग दिया, शेष पर 0, 0 का कोड 6, ये 6। उसके बाद 2 डिजिट है जैसे जैसे ही, फिर 21 में देना है 4 का भाग, 5.2 होगा समथिंग आगे, तो 5 आगे, ठीक है 5। अब देखो 7 से 21 तो कैंसिल, 6 और 1 7 भी निपट गया, तो बचा क्या? 6 और 1 7 हो गया ना, फिर ही हो गया। हाँ तो अब बचा कितना? 5। तो शेष फल कितना आया? 5। अब मुझे बताओ शेष फल 5 आया तो वार कौन सा हो गया? ध्यान से देखो, रविवार से 1 है, गुरुवार, क्या आया? गुरुवार। तो 1 अप्रैल 2021 को क्या था? गुरुवार। ध्यान से सुनना, 1 अप्रैल 2021 को क्या था? 2 अप्रैल को क्या था? 3 को और 4 को, तो 4 अप्रैल को क्या था? संडे। अरे आवाज नहीं भाई, कहीं दिक्कत कहीं है। अब देखना, ऐसे देखना कि जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल, अप्रैल महीना कितने तारीख तक चलेगा? 30 तक। तो यहां पे साइड में लिख लो 30 तक चलेगा। इसका अगला संडे, वो मैंने नोट इसीलिए लगाया था, 11 तारीख को आएगा अगला संडे, 11 अप्रैल को अगला संडे, और उसके बाद में 18 अप्रैल को अगला संडे, 25 अप्रैल को अगला संडे, और 25 7 32 मई में चला गया, 30 के बाद में सब मई में। तो 4 संडे, एक
4 का हो, एक 11 का हो, एक 18 का हो, एक क्या ना। हाँ हाँ हाँ, 2 डिजिट शेषफल रहता ही नहीं, क्योंकि 7 से ऊपर कुछ भी होगा 7 का भाग जाएगा ना। जैसे 8 हो गया, 7 का भाग जाके वापस 1। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, अरे समझ में आया बढ़िया तरीके से आप सभी लोगों को? ठीक है, थैंक यू सो मच। इसको रोक दो, पानी वानी पी लो। अब सब होमवर्क है, खूब प्रैक्टिस करना, सभी अपना अपना